काली काली सी मिट्टी है और इसका मतलब बहुत फाइन ग्रेन है। मैं अगर हाथ से, मेरे हाथ में कुछ खुरदरापन कुछ भी नहीं है इसमें। और ज़रा पानी डाल के मैं इसका टेस्ट कर रहा हूँ, इसको गीले कर रहा हूँ। पीछे वाली जो मिट्टी थी जो मैं वहाँ देख के आया, वो लड्डू नहीं बन रहा था। इसको मैं देखता हूँ क्या ये लड्डू बनाती है। इस मिट्टी को मैं टेस्ट करूँ, मुझे कोई लैब में भेजने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसमें थोड़ा पानी मिलाया और इसको कोशिश की। अब देखिए मैं हाथ खोलता हूँ तो ये लड्डू यूं का यूं है, ये टूट नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि बाइंडिंग कैपेसिटी है, एक कण दूसरे कण से चिपक रहा है, तो चिपकने की वजह से टूट नहीं रही। इसका मतलब ये चिकनापन इसमें थोड़ा ज़्यादा है। ये एक अच्छी मिट्टी है, लेकिन इसमें पानी तो घुस रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसी मिट्टी में हवा थोड़ी सी कम घुस रही है और पानी भी धीरे धीरे घुसता है। इसका मतलब अगर मैं इसमें मोटे कणों वाली मिट्टी को मिक्स कर लूं तो ये एक तरह की बेहतर मिट्टी हो जाएगी, जिसमें हवा और पानी बहुत अच्छी तरह से घुसेंगे। तो ऐसी अगर मिट्टी है, ज़्यादा चिकनी मिट्टी है, तो मैं उस मिट्टी में थोड़ा सा पोरस मिट्टी मिला लेता हूं और उसके बाद देखता हूं कि मिट्टी कैसी बनती है। थोड़ी सी मैं पहले ही, जब ये ड्राई है तभी मैं उसमें मिक्स कर दूं, गीली में नहीं मिलेगा। तो आपने देखा होगा जब बजरी और सीमेंट को मिलाना है तो पहले ड्राई को मिलाते हैं, फिर पानी जो है, अगर पहले पानी डाल दिया तो फिर आप में मिलेंगे नहीं। तो आप दोनों को ड्राई मिला लें। तो अभी जैसे मैं इसको ड्राई मिला रहा हूं, यहां पे मैंने ये डाल दिया है। अब देखिए ड्राई मिक्सिंग कर लूं तो मिट्टी की क्वालिटी कैसी बनती है। यानी इसका चिकनेपन को मुझे थोड़ा सा कम करना है, बाइंडिंग रहे लेकिन इसमें थोड़े बड़े छेद हो जाएं, पानी घुसने के लिए, हवा घुसने के लिए थोड़े बड़े छेद हो जाएं, बस इतना सा है। अब देखिए अब मैं इसको देखिए थोड़ा सा दबाता हूं, देखिए इसमें क्रैक आ रहे हैं, यानी कि अब ये इतनी चिकनी नहीं रही है। ये देखिए इसमें क्रैक आ रहा है, इसका मतलब अब ये कम चिकनी होगी। जब क्रैक आ रहा है, इसमें से पानी घुसेगा, इसमें से हवा घुसेगी, तो एक अच्छा पौधे के लिए एक अच्छी मिट्टी तैयार होगी। तो इस तरह से आप अपने मिट्टी को पहचानना सीखें। अगर मिट्टी में ऊपर से कोई सफ़ेदी लगी हुई नज़र आ रही है, इसका मतलब उसमें साल्ट हो सकता है, उसमें लवण हो सकता है। लेकिन अगर कोई साल्ट नहीं है तो कोई सफ़ेद मिट्टी सूखने पर कोई भी सफ़ेद रंग आपको नज़र नहीं आएगा, खार है ही नहीं, इसका मतलब वो एक अच्छी मिट्टी है। तो इस तरह मिट्टी को आप पहचानना सीखें। दूसरा हमारा इसी यूनिट में एक था कि आप हर्ब शर्ब ट्री क्लाइंबर को भी पहचानना सीखें, ताकि अगर आप बागवानी कर रहे हैं तो पौधों के स्पेसमेंट का ध्यान रखें। एक बात हमारा हैबिट के हिसाब से देखें तो एक है हमारा पौधों का स्वरूप वृक्ष। अब आप जरा वृक्ष को देखिए, ये एक वृक्ष है आपके सामने। वृक्ष को पहचाने, उसके गुण देखिए। ये एक वृक्ष है, एक वृक्ष है। ये वृक्ष को कैसे पहचानेंगे? आमतौर पर वृक्ष का एक सिंगल अकेला खंबे जैसा तना होता है और एक बार ये जम गया तो कई साल तक जिंदा रहता, बहुवर्षीय। और इसके तने को अभी देख रहे हैं जो मोटाई है, अगले साल आएंगे तो ये और मोटा हो जाएगा, कुछ साल बाद आएंगे तो और मोटा हो जाएगा, यानी धीरे धीरे मोटाई बढ़ती रहती है। ऊपर एक क्राउन है, पत्तियों और शाखाओं का एक झुरमुट है, क्राउन है, ये वृक्ष हुआ। तो वृक्ष में दो तीन गुण हुए। एक तना खंबे जैसा एक सिंगल तना होता है। कई बार अगर जैसे बचपन में चराई हो जाती है, कोई काट देता है तो कई तने में हो जाते हैं, लेकिन आमतौर पर एक मोटा खंबे जैसा तना जो मोटाई बढ़ाता रहता है। ऊपर छत्रक होता है, क्राउन होता है और आमतौर पर 6 मीटर से ज़्यादा ऊंचे होते हैं। ये ऐसे पौधों को वृक्ष कहते हैं। तो अगर आप बागवानी में वृक्ष लगा रहे हैं तो दो वृक्षों के बीच में आपको 5 मीटर से कम गैप नहीं रखना है। और अगर ज़्यादा बड़ा विस्तार देने वाला, क्राउन बहुत बड़ा है, जैसे बरगद, पीपल, आम, महुआ, ऐसे वृक्ष आपको लगाने हैं आपके गार्डन में या कहीं प्लांटेशन में, तो आपको गैप को 7 से लेकर 10 मीटर तक आपको रखना चाहिए। गैप कम नहीं, 5 मीटर से वृक्षों में गैप कम नहीं होना चाहिए। दूसरा जो ग्रुप है वो है झाड़ियों का, जिनको हम बुश या श्रब कहते हैं। आपका मेहंदी एक झाड़ी है, गुड़हल एक झाड़ी है, जरा बांस देखिए, ये भी एक झाड़ी है। झाड़ियों की पहचान देखिए, झाड़ी में एक अकेला तना नहीं है, पास पास
पतले पतले बहुत सारे तनों का गुच्छा है, एक सिंगल खंबे जैसा नहीं है। वृक्षों में एक अकेला सिंगल खंबे जैसा तना था, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ ग्रुप में बहुत सारे हैं। और ये जो तना है, ये मोटाई वृक्षों की तरह बढ़ाता नहीं रहता है, एक मोटाई के बाद ये अपनी मोटाई बढ़ाना बंद कर देता है। बस एक बार एक खास मोटाई पहुंची, इसके बाद आप 2 साल बाद 4 साल देखेंगे वही मोटाई मिलेगी, जबकि वृक्षों में बढ़ती रहती है। तो ये शाखा, ये जो तने हैं इनके झाड़ियों के, हमारी जो बुश हैं इनके लगातार बढ़ते नहीं रहते, और ये भी बहुवर्षीय हैं, एक बार जम गए तो कई साल तक जिंदे रहते हैं। तो देखिए वृक्षों की तरह ये भी बहुवर्षीय हैं, लेकिन एक डिफरेंस महत्वपूर्ण, 2 डिफरेंस बहुत महत्वपूर्ण है। पास पास कई तनों का गुच्छा होता है और ये तने अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं करते हैं। एक मोटाई बढ़ने के बाद में अपनी मोटाई को बढ़ाना ये रोक लेते हैं, और ये भी आमतौर पर 6 मीटर तक पहुंच जाते हैं। ये कई बार अच्छी कंडीशन है तो 6 से ज़्यादा हो जाए, लेकिन वृक्षों की तरह और लंबे लंबे वृक्ष 6 मीटर से ऊंचे चले, ये आमतौर पर 6 मीटर तक होते हैं। तो ये आपका बुश या झाड़ियाँ हैं। अगर आपको झाड़ियाँ बाग में लगानी है तो झाड़ियों के बीच में गैप हमें 3 मीटर के आसपास रखना चाहिए, 3 से ज़्यादा गैप को नहीं बढ़ाना चाहिए। तीसरा जो स्वरूप है वो है पौधों का हर्ब। आइए हर्ब को हम देखते हैं, हर्ब क्या होती हैं उनको भी हम देखते हैं। ये छोटे पौधे देखिए, ये हर्ब हैं। ये इन हर्ब को देखिए, ये छोटे होते हैं, एक आमतौर पर 1 मीटर से बड़े नहीं होते हैं, तना हरा रहता है ऊपर से नीचे तक, इनमें छाल नहीं होती है, जबकि झाड़ी और वृक्ष में छाल पैदा हो जाती है, और ये आमतौर पर 1 सीजन या 1 साल ही जिंदा रहते हैं, फिर मर जाते हैं, अगले साल ये फिर उगेंगे। और सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, ऐसा नहीं कि तना इनका मोटा 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 होता चला जाए, नहीं, तना दुबला पतला रहता है, तना अपना मोटाई एक बार जो मोटा हो गया, वो मोटाई फिर बाद में नहीं बनाता है। आपका जैसे पालक है, पालक, हरी मिर्ची, तंबाकू, चावल, इस तरह ये पौधे आपका गेहूँ, जौ, चना, सरसों, ये सब हर्ब हैं, छोटे होते हैं, ये 1 सीजन में रहते हैं। जबकि आपका गुड़हल, मेहंदी, बांस, ये आपके श्रब या बुश हैं। और आपका नीम, जामुन, अमरूद, महुआ, सागवान, ये वृक्ष हैं। तो ये 3 फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्ब आपको अगर लगानी है तो हर्ब आप 6-6 इंच के गैप पर आपको लगानी चाहिए। क्यारी में लगाना है या एक लाइन में लगाना है, इनको हम 6-6 इंच के गैप से इनको लगा सकते हैं। 2 ग्रुप और हैं पौधों के, वो हैं बेल, लता। बेल क्या है? बेल 2 तरह की होती हैं। एक ऐसी बेल जो खुद खड़ी नहीं होती हैं, कोई भी बेल खुद खड़ी नहीं हो पाती, वो दूसरे का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती हैं। लेकिन कुछ बेलें मोटी होती चली जाती हैं, धीरे धीरे अपनी मोटाई बढ़ाती रहती हैं। उनके जड़ तने को देखना, जैसे वृक्ष अपनी मोटाई बढ़ाता है, ये बेलें अपनी मोटाई बढ़ाती रहती हैं। इनको, ऐसी बेलों को हम कहते हैं लियाना, वुडी क्लाइंबर कहते हैं, यानी कास्ट लताएं, यानी जिन्होंने अपने तने में लकड़ी पैदा करी, उनको कास्ट लताएं कहते हैं। जबकि कुछ बेल ऐसी हैं जो अपनी मोटाई नहीं बढ़ा पाती हैं। आप उन बेलों को भी देखिए जो मोटाई नहीं बढ़ा, वो हमेशा पतली हरी भरी सी रहती हैं। जरा इस बेल को देखिए, ये चिरमी की बेल देखिए, यहाँ पर ये देखिए। ऐसा नहीं कि आप बाद में आएंगे तो ये मोटी हो जाएगी, बस ये इतनी रहेगी, ये इसकी लास्ट मोटाई है। ये आपकी हर्बेसियस क्लाइंबर कहलाती हैं, जो वुडी नहीं है, ये लकड़ी पैदा नहीं कर सकती अपने तने में, एक खास मोटाई के बाद में वहीं रुक जाती हैं, तना हरा भरा रहता है। तो ये आपकी हर्बेसियस क्लाइंबर हैं। तो इस तरह पौधों के कई रूप हमें मिलते हैं। बेलों को अगर आपको लगाना है तो बेलों को किसी सहारे की जरूरत है, किसी वृक्ष के पास लगाएं, किसी झाड़ी के पास लगाएं, ताकि उसका सहारा लेके चढ़ जाएं, या आप उसके पास कोई आर्टिफिशियल सपोर्ट जरूर लगाएं ताकि उसको ऊपर चढ़ सके। एक पौधों का और ग्रुप है जिनको हम एपीफाइट कहते हैं। एपीफाइट वो जो दूसरे पौधों पे उगते हैं, जैसे ऑर्किड हैं, बरगद, पीपल भी कई बार दूसरे पौधों पे उगते हैं और फिर अपनी जड़ें नीचे भेजकर वो जम जाते हैं। जो पौधे एपीफाइट हैं उनको आप जमीन में ना लगाएं, खासतौर से जैसे ऑर्किड आपको लगाने हैं, एपीफाइट ऑर्किड हैं, उनको अगर आप नीचे लगाएंगे तो वो जल्दी सड़ान हो जाएगी, जड़ सड़ जाती हैं। एपीफाइट्स को हमको दूसरे पौधों पर बांध देना चाहिए, खासतौर से अगर आप ऑर्किड डेवलप करना चाहें, ऑर्किडेरियम डेवलप करना चाह रहे हैं। तो ये जो अभी अपन ने नॉलेज ली हैबिट का, तो हैबिट यानी पौधों के जो स्वभाव हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। उनके स्वभाव के अनुसार ही हमको प्लांटिंग की टेक्निक अपना अडॉप्ट करनी है। हमारा जो भी
बैकयार्ड गार्डन है या हमारा जो भी ट्रेडिशनल गार्डन है, उसमें पौधों के बीच में उचित अंतराल रखा जाना बहुत जरूरी है। उनके हैबिट के अनुसार ही हमको अंतराल रखना चाहिए।